हिंदी में जो कुंवारी बोलता है, कुंवारी, मैंने पहले भी बोला, कुंवारी और कन्या में बड़ा अंतर है। कन्या जो है जो शादी का ऊपर हो जाता है। तो सर्वदूत ने आके मरियम को कहा कि देख, परमेश्वर का जो कृपा है, दया है, तेरे ऊपर में हुआ है और तू एक बच्चा को जन्म देगी। आमीन। एक पुत्र को जन्म देंगे और उसके नाम यीशु रखना। हालेलुया। क्योंकि वो सारे दुनिया के लोगों को पाप से उद्धार कराएगा। आमीन। तो मरियम का क्वेश्चन ये था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मरियम ना तो कोई शादी किया, ना तो लड़का का साथ गया, इसीलिए मरियम एक कंफ्यूजन होकर वहां एक बात बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं लड़का को जानता भी नहीं हूँ, मैं किसी के पास गया भी नहीं हूँ। दुनिया में दो ही व्यक्ति है जो आत्मा से जन्म हुआ है। एक व्यक्ति है जॉन, जो बपतिस्मा देने वाला जॉन है। सारे दुनिया में जो आत्मा से जन्म हुआ वो जॉन है। पृथ्वी में जॉन से बड़ा और कोई इंसान नहीं है, क्योंकि जॉन का जन्म भी आत्मा से हुआ है। आमीन बोलो जोर से। और स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे बड़ा यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म भी आत्मा से हुआ है। आमीन। जोर से बोले आमीन। यहाँ में लिखा है कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो आत्मा से होगा बोला। तब मरियम ने थोड़ा घबरा गया, डर गया, इसीलिए सर्वदूत ने बोला कि मरियम तू मत डर, तू मत डर, बड़े सलो, क्योंकि तू तेरे द्वारा ही एक पुत्र जन्म होगा और उसके द्वारा ही सारे पृथ्वी के लोगों को बचाया जाएगा। आमीन। तो आज जो मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह जन्म हुआ, मरियम के साथ, मरियम का पेट में आया, पृथ्वी में जन्म हुआ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह जन्म होने के बाद 30 साल तक मरियम और मर्दा का क्या होता है, जोसेफ के घर में बैठा। 30 साल के बाद उसने बपतिस्मा लिया। उसके बाद उसने 3 साल मिनिस्ट्री किया, सेवकाई किया, और लोगों ने उसको मारा पीटा और उसको क्रूसिफाई किया, और वहां से उतर के उसको मार दिया और उसे गाड़ दिया, और फिर तीसरा दिन यीशु मसीह उस कब्रिस्तान से जी उठा है। ताली बजाओ जोर से। आमीन। अभी आपके लिए, हमारे लिए सिर्फ जन्मदिन इंपॉर्टेंट नहीं, यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अभी यीशु मसीह का जन्मदिन वो खास नहीं है, यीशु मसीह हमारे लिए खास है। हालेलुया। जैसा सब लोग उसका जन्मदिन को मान रहा है, सारा पृथ्वी में मान रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो ये दिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए यीशु मसीह है। और वो जाते जाते एक आज्ञा देके गया कि मैं जा रहा हूं, फिर वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक तुम तैयार होके बैठो, मेरे आज्ञा पालन करो, मेरे बात को मानो, मुझे विश्वास करो। जिस तरह मैं जा रहा हूं इस तरह दोबारा मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, तुम्हारे लिए मैं घर बनाने के लिए जा रहा हूं। बोले आमीन। इसीलिए हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके, विश्वास करके, है ना, एक साथ मिलके आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जैसा गया वैसा आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ना यीशु मसीह, क्योंकि कुछ लोग मानता है कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर में होता है, या हुआ है, या हो रहा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल में कहीं भी नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर में हुआ है बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ कंट्री में 25 दिसंबर को मानता है, कुछ कंट्री में, एक दो कंट्री में है जो क्या बोलते हैं 26 जनवरी को मानता है, क्योंकि वो ठंडा दिन है ना, इसीलिए लोग ठंडा दिन को सोच के एक दिन फिक्स करके मान रहा है। ये सब बाइबल में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मानना है ऐसा बाइबल में नहीं है, मत मानना है ऐसा भी बाइबल में नहीं है। आमीन बोलो जोर से। लेकिन बाइबल में एक बात जरूर लिखा है, जो बाइबल में नहीं है हम उसको माइनस नहीं कर सकता है, जो बाइबल में नहीं है उसके साथ हम प्लस नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज भी जो लोग क्रिसमस को मान रहा है कि आज का रात यीशु का जन्म होगा, ऐसा नहीं है, वो हुआ था आज से 2000 साल पहले। उसको याद करते हुए हम यहाँ पे गैदरिंग हो रहा है, नाच रहा है, गा रहा है और आराधना कर रहा है। ताली बजा के यीशु का प्रशंसा करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैथ्यू चैप्टर, उसमें पढ़ाइए मैथ्यू चैप्टर 2 में है 1:21। यहां में लिखा है तो उसका नाम यीशु मसीह रखना। जीसस का अर्थ है सल्वेशन गिवर। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का क्या होता है? उद्धार देने वाला। अगर आप
सचमुच यीशु मसीह को दिल में ग्रहण करोगे, मन से विश्वास करोगे, तो आपका भी सारे पापों को क्षमा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भी उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। हालेलुया। पढ़ के देखिए। वो पुत्र जनेगी हाँ। और तू उसका नाम यीशु रखना, यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। वो यीशु मसीह दुनिया में अपने लोगों को पाप से उद्धार करेगा। आमीन। यीशु मसीह पृथ्वी में क्यों हुआ आया, क्यों उसका जन्म हुआ? कि लोगों को पाप से उद्धार करने के लिए। सब बोलो, पाप से उद्धार करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। जोर से, यीशु का जन्म हुआ है। यीशु पृथ्वी में आया है आत्मा के द्वारा और लोगों को पाप से उद्धार करने के लिए। आमीन। हाथ लगा के बोलिए हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप मसीह ये बोलता है पाप से उद्धार नहीं है, ओनली सिर्फ क्रिसमस मान रहा है या कोई दूसरे फेस्टिवल को मान रहा है, अभी तक आपने सचमुच पाप से बाहर नहीं निकाला, इसका मतलब आप अपने आप को बहुत बड़ा एक धोखा दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह रिलीजन बनाने नहीं आया, यीशु मसीह धर्म बदली करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह लोगों को पाप से उद्धार करने के लिए आया है। यीशु का मतलब है सल्वेशन देने वाला। जोर से ताली बजाओ, आमीन। चाहे आगे 50 साल पुराना क्रिश्चियन हो या 10 साल का क्रिश्चियन हो या एक दिन नया क्रिश्चियन हो, इससे कोई मतलब नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप से निकलना ही ये यीशु मसीह का मकसद है। आमीन। और आगे, यो सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। यस। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। देखो, यीशु जिसके साथ है, परमेश्वर उसके साथ है। सब लोग बोलो, यीशु जिसके साथ है, गॉड हमारे साथ है। हालेलुया। समझ में आया? अगर यीशु मसीह आपके साथ नहीं है तो गॉड आपके साथ नहीं है। यीशु मसीह लाइट है, यीशु मसीह पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? यीशु मसीह सच्चाई है। अब आज चेक करके देखो कि आपके अंदर में यीशु मसीह है या नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु जहां है वहां पे शांति है, यीशु जहां है वहां आनंद है, यीशु जहां है उसमें प्रेम है, यीशु जहां है वहां में फॉरगिवनेस, माफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके अंदर यीशु नहीं है, हालेलुया, तो आप अपने आप को धोखा दे रहा है। आमीन बोलो जोर से। और बहुत सारा वचन यहाँ में है। देखो, पुराना नियम में बहुत सारा लॉ था जो किसी ने भी आज तक 10 कमांडमेंट को फुलफिल नहीं कर पाया। ना तो एलिजा, ना एलिशा, किसी ने भी पुराना नियम में कोई भी 10 कमांडमेंट, सुलेमान, डेविड, सब फेलर हो गया। 10 कमांडमेंट को मोसेस ने लेके आया, कोई भी फुलफिल करने नहीं पाया रे। आमीन। लेकिन 10 कमांडमेंट को फुलफिल करने के लिए ही यीशु मसीह का जन्म हुआ है, ताकि वो लोगों को खुद पालन करे और सारे लोगों को छोड़ दे। ताली बजाओ जोर से, आमीन, हालेलुया। मैं तो पॉइंट में बोल के खत्म कर देगा। आइए, यीशु ने कहा, मैथ्यू चैप्टर 5:17, यीशु ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर नियम बनाने नहीं और पुराना नियम का लोगों को हटाने के लिए नहीं, मैं पूरा करने के लिए आया हूं। क्योंकि मोसेस को जो 10 कमांडमेंट दे रहा था वो परमेश्वर था, लेकिन आज तक किसी ने भी वो 10 कमांडमेंट को फॉलो नहीं कर पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में इंसान का रूप लेकर जन्म लिया है। यीशु मसीह गुरु नहीं है, यीशु मसीह टीचर नहीं है, यीशु मसीह कोई रिलीजियस का ज्ञान बांटने वाला नहीं है। यीशु मसीह गॉड है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ धर्म के लोग बोलता है कि सही रास्ता को ढूंढो, कुछ धर्म के लोग बोलता है कि सच्चाई को ढूंढो, कुछ लोग बोलता है कि जीवन को ढूंढो। आमीन। लेकिन यीशु कहता है कि मार्ग भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। जहां मैं हूं वहां मैं गॉड है, जहां यीशु मसीह है वहां पे परमेश्वर है। हालेलुया। वो गुरु नहीं, वो ज्ञान नहीं देता, वो आपके साथ रहना चाहता है। आमीन। राज अपने मन खोल के आप उसको बुलाओगे, वो आपके पास आएंगे।
आप पढ़िए। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को की पुस्तकों की लोप करने आया हूँ। मैं लोप करने नहीं, हाँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। मैं लॉ को फुलफिल करने के लिए आया हूँ। क्योंकि हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। देखो आकाश और पृथ्वी खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ में जो लिखा हुआ बात है हर बात पूरा होगा, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को, वचन को पूरा करने के लिए दुनिया में आया। आपने देखा होगा जब कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह एली एली लमा बोल रहा था, जब वो प्राण त्याग दे रहा था, तब उसने एक वर्ड बोला, हे पिता अभी पूरा हो गया, फिनिश। क्या को फिनिश किया? ऑल टेस्टामेंट का 10 कमांडमेंट को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर पूरा कर दिया। आमीन बोलो जोर से। अभी हम बाइबल में देखते हैं इसमें लॉ नहीं है, इसमें न्यू टेस्टामेंट में लॉ नहीं है, न्यू टेस्टामेंट में गॉड का ग्रेस है। हालेलुया बोलो जोर से। ये नंबर 1, उसने लॉ को फुलफिल करने आया। नंबर 2, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पापी लोगों को, है ना, पापी लोगों को उद्धार करने आया। मार्क चैप्टर 2 वर्स 17। थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, जो लिखने वाला लिखो, बाद में कल आप किसी को बोल सकता है। मार्क चैप्टर 2:17। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगू को भेद की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। कितने लोग पापी हैं? सबको यीशु बुलाता है। आमीन बोलो जोर से। सामने लोगों बोलो, यीशु मसीह धर्मी लोगों के लिए नहीं है। यीशु मसीह का जन्म धर्मी लोगों के लिए नहीं हुआ, पापी लोगों के लिए। जो सोचता है मैं कमजोर हूँ, जो सोचता है मैं कमजोर हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, मेरा विश्वास ठीक नहीं है, ऐसा लोगों को यीशु बुलाने के लिए आया है। जोर से ताली बजा के यीशु लूक चैप्टर 5:32। उसके बाद एक वर्ड बोल के अभी खत्म करेगा। हाँ, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। आमीन। आज अगर आप मसीह हैं, क्रिश्चियन है, अभी भी पाप में ही जिंदगी जी रहा है, अभी तक पाप से नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आप खुद को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। साल में क्रिसमस मान रहा है, साल में ईस्टर लगा रहा है, साल में केरल मान रहा है, लेकिन अभी तक अगर आप पाप में ही जिंदगी जी रहा है, इसका मतलब आप खुद को बड़ा धोखा दे रहा है। अभी तक आपका इनकाउंटर यीशु के साथ नहीं हुआ, कि जो व्यक्ति का इनकाउंटर यीशु के साथ होता है वो पाप से आजाद होता है, बीमारी से आजाद। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बोलने के लिए बहुत है, आधा बचेगा, आधा को कल बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 4 में आएंगे। देखिए यीशु मसीह जन्म होकर जब वो मिनिस्ट्री का आरंभ किया, वो बेकार लोगों को, कमजोरी लोगों को, बेसहारा लोगों को वो सहारा देने लगा है। आमीन। हाँ, 18 से पढ़िए। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। देखो ये लोग जान मारता था, बेकार काम नहीं था, लेबर लोग था, साधारण लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं जानता है, आइडिया नहीं है, गॉड का नॉलेज नहीं है, पृथ्वी का नॉलेज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लोगों को यीशु मसीह ने जाकर बोला, अब तुम मेरे पीछे आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लोगों को यीशु ने अपने पास बुलाया, जो दुनिया में रिजेक्टेड था, प्रभु उसको चुना है। आमीन, आमीन। अगर आप आज रिजेक्टेड है तो आपके लिए यीशु सहारा देना चाहता है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, तो गॉड आज आपको हेल्प करना चाहता है।
यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ है ताकि आप जैसे और हम जैसे लोगों को वो साथ दे। आमीन। हाँ, पढ़िए और आगे। तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालू को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। देखो यहाँ पे लिखा है कमजोरी लोगों को बुलाया। आज यहाँ पे बहुत लोग है ना, कमजोरी है, लेबर है, काम नहीं है, उपाय नहीं है, हालत नहीं है ना, इसको यीशु मसीह अपने पास बुलाता है। बड़े सुनो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ। और आगे लिखा है कि बीमारी लोगों को, और कुछ लोग यहाँ है कमजोरी लोग, दुर्बल लोगों को भी यीशु ने बुलाया। बड़े सुनो, और आगे और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और सब लोग बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे बोली। आमीन। देखो यहाँ पे तकलीफ वाला लोग, पापी लोग, कमजोरी लोग है ना, सबने यीशु मसीह को ग्रहण किया, सबने अपने दिल में यीशु को जगह दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो यीशु मसीह को दिल में जगह दिया उन लोग सहारा मिला, कमजोरी लोग हिम्मत मिला। आमीन बोलो जोर से। बीमारी लोग निकाला, जिसके ऊपर में भूत था, दुष्आत्मा था, वो छुटकारा मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मसीही हैं, अगर आपका नाम भी क्रिश्चियन है, आप बहुत साल से हैं, है ना, अगर आपके अंदर में अभी तक आप बेसहारा जैसा जी रहा है, अभी तक आप अकेलापन, अभी भी आप पापमय जिंदगी जी रहा है, अभी तक आपका मन में शांति नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आपने यीशु मसीह को कहाँ ग्रहण किया है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ में एक्सेप्ट किया है? विश्वास करना अलग और एक्सेप्ट करना अलग। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास जो है, जैसे हम पानी पीता है ना, पानी को विश्वास करने से हमारा प्यास नहीं बुझेगा। हम पानी को एक्सेप्ट करना होगा, पीना होगा। पानी को सिर्फ विश्वास करेंगे कि पानी है, पानी है, पानी है, ये प्यास बुझेगा, कभी नहीं बुझेगा। हम पिएंगे तभी हमारा प्यास बुझेगा। आप गॉड को जितना विश्वास करते रहो। एक वचन में लिखा है, जल्दी पढ़िए तो मैडम, रोमन चैप्टर 10 वर्स 9, यहाँ पे लिखा है कि अब जीसस को एक्सेप्ट करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब आप विश्वास करना होगा। हालेलुया। सच्चाई को आप एक्सेप्ट करना होगा, आपका मन में जगह देना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप रेली आज आप पापी है, कमजोर है, तो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप समझोगे। आमीन। क्योंकि आपके लिए ही यीशु मसीह का जन्म हुआ है, आपका जैसे लोगों को उद्धार करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। हाँ, कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अंगीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, सचमुच यीशु मेरा प्रभु है। आमीन बोलो, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, मेरे लिए मरा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन फिर जी उठा है, वो आने वाला है। यीशु मेरा प्रभु है। आप मुझसे अंगीकार करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दिल में जगह देना होगा। और ये बात सच है, अगर आपके अंदर में भूत रहेगा तो आपका कैरेक्टर भी भूत जैसा होगा, शैतान जैसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके मन में अशांत, क्या बोलते हैं, अशांति का आत्मा रहेगा, आपका एक्टिविटी भी अशांति होगा। अगर आपके मन में पवित्र आत्मा होगा, आपका एक्टिविटी भी पवित्र आत्मा जैसा होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज आप इस जगह में आपको डिसीजन लेना है कि सचमुच इतने सालों से आप क्रिसमस मान रहा है ना, कैरोल मान रहा है, सब कुछ मान रहा है, क्या आपके दिल में यीशु मसीह है
मैंने देखा एक जगह में, कुछ जगह में लोग 12 घर ढूंढ के आते हैं ना, रेंट हाउस। तो लोग पूछता है जो रेंट हाउस ढूंढ के आता है, तुम कहाँ का है, तुम क्या करता है ना, उसका बायोडाटा लेता है रे। और जो अच्छे से नहीं जानता है, लोग आजकल जहाँ था कैपिटल में रेंट हाउस नहीं देता है, अगर पूछता है तुम कौन है, तुम कहाँ से आया, बड़े सुनो क्यों, क्योंकि रेंट मालिक लोग डरता है ना, का तो हम यहाँ में रखेंगे, घर और तोड़ के जाएगा, कुछ तो करके जाएगा। इसीलिए आज मतलब जानता लोगों को घर में एक्सेप्ट करने नहीं देता है, अच्छा लोगों को ही आने देता है। बड़े सुनो, ठीक इसी तरह आप भी आज एक डिसीजन लेना होगा। हालेलुया, आपका दिल में आप किसको जगह दिया है। अगर बुराई लोग आपके अंदर में रहेगा, बुरा स्पिरिट आपके अंदर में रहेगा, तो आपको भी परेशानी करेगा, आपको भी अशांति फॉर्म करेगा, आपको भी पागल जैसा बना देगा। बड़े सुनो, आपका मन से शांति और खुशी छीन लेगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बड़े सुनो, गॉड यीशु मसीह सिर्फ चर्च में नहीं, यीशु मसीह आपके दिल में भी आना चाहता है। यीशु कहता है मैं तुम्हारा दरवाजा में खटखटा रहा हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर अपने मन का दरवाजा खोल देगा तो मैं उसके अंदर आ जाऊंगा। हाँ प्रियो, यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है, ना कि हम सिर्फ डांस, ना कि सिर्फ हम गाना, ना कि सिर्फ हम खाना पीना, ना कि सिर्फ हम पैसा कमाना। नहीं, कुछ चीज ऐसा है जो हमें पैसा से नहीं मिलता है। आमीन बोलो जोर से। जो चीज पैसा से नहीं खरीद सकता है वो एक ही चीज है, वो परमेश्वर का शांति है, परमेश्वर का आनंद है, वो सिर्फ प्रभु के भी पास होगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। वो आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी देगा, वो आपको एक हिम्मत देगा, जहां जहां थक जाओगे वहां से वो आपको नया बल देगा, जब जब आप गिर जाओगे वहां से आपको नया ताकत देगा, आपको फिर से खड़ा होने के लिए, फिर से उठ के आपको जीवन को आगे ले जाने के लिए। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए यीशु मसीह आज आपका दिल में जन्म लेना चाहता है, जैसा मरियम का पेट में जन्म लिया, वो आपके दिल में आना चाहता है। अगर आज आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके अंदर का जो दुष्टात्मा वो निकालेगा और आप खुशी से जी सकोगे। रेवलेशन चैप्टर 2:23-20 ये लास्ट वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मैं तेरे दरवाजा के सामने में, मन के दरवाजा के सामने खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, कोई भी मेरे आवाज को सुनकर अगर तेरा मन का दरवाजा खोल देगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। यीशु कहता है मैं उसके अंदर आके उसके साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, और वो मेरे साथ होगा। आमीन। आमीन बोलिए जोर से। आपको मालूम है जक्कई नाटा था ना, पापी था ना, वो बहुत बड़ा पापी था। बड़े समाज में लोग उसको ध्यान नहीं देता था, पैसा कमाता था, काम करके कमाओ, कुछ भी करके कमाओ, पैसा कमाता था, धनी था। लेकिन उसका मन में एक इच्छा था कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। और बहुत सारी भीड़ वहां से गुजर रहा था। वो नाटा का होने का वजह से, छोटा एकदम क्या बोलता है, ज्यादा नाटा होने का वजह से उसने सोचा मैं एक पेड़ के ऊपर में जाकर पत्ता का अंदर में होकर तो यीशु मसीह को चुपके से देखेगा। क्यों? क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं प्रभु का करीब नहीं आ सकता हूँ, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मैं सच्चाई नहीं हूँ, मैं लोगों को लूटने वाला हूँ, मैं लोगों को धोखा देने वाला हूँ, मैं पीने वाला हूँ, मैं क्या बोल रहा है, गलत चीज को खाने वाला हूँ, पीने वाला हूँ। यीशु तो पवित्र है, इसी को मेरे पास आएगा। वो ऐसा करके वो देखना चाहता था, इसीलिए चुपके से एक पेड़ से वो यीशु मसीह को देख रहा था। और बाइबल कहता है जैसा यीशु मसीह वहां आया, यीशु का ध्यान भीड़ के ऊपर में नहीं था, यीशु मसीह का ध्यान जक्कई के ऊपर में था। उसने देखा और कहा जक्कई अभी उधर, अभी मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, इसी वक्त में तेरे घर में आना चाहता हूँ। जक्कई खुशी हो गया कि मेरे जैसा पापी आदमी का घर में यीशु आना चाहता है। मेरे जैसा मैं कितने लोगों को लूटा है, कितने लोगों को दुख पहुंचाया, कितने लोगों को साथ में गद्दारी किया। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे घर में यीशु कैसा आ सकता है। जैसा ही बोला उधर मैं तेरे घर में आऊंगा, वो तुरंत उतर गया और बाइबल में गया तोड़ के घर गया। और यीशु मसीह को अपना घर में वेलकम किया। जैसा ही यीशु मसीह आ गया, उसका घर का जितना बुराई था एक एक बुराई बाहर निकल गया। और उसी दिन यीशु ने कहा जक्कई आज ये घर में खुशी आ गया है, आज घर